हरे कृष्णा। तो अभी हम कार्तिक के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने कुछ श्लोक सुनाए थे कार्तिक महात्म्य के। तो अध्याय संख्या 6 चल रहा है। तो ये जो है संवाद श्री कृष्ण का सत्यभामा के साथ हो रहा है। तो सत्यभामा ने सबसे पहले जो प्रश्न किया था कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, पवित्र कर्म किया कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। और सत्यभामा चाहती हैं कि अब मैं किसी प्रकार से आपसे दूर नहीं होना चाहती हैं। तो मुझे अब वो बताइए कि मैं क्या कर्म करूं जो मैंने पहले किया था, ताकि मेरा आपसे कभी वियोग ना हो। तो भगवान कृष्ण ने पिछले जन्म की बात बताई कि सत्यभामा पिछले जन्म में गुणवती नाम की एक कन्या थी और उन्होंने कार्तिक का जो व्रत किया था पूरे जीवन भर किया था और इस प्रकार से उन्हें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। उसके बाद सत्यभामा ने फिर एकादशी और कार्तिक के विषय में प्रश्न किया कि सब तिथियों में एकादशी को आप ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, सब महीनों में कार्तिक को आप क्यों महत्व देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उसका भी कारण बतलाया। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने पृथु महाराज और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ तो उसका वर्णन किया। तो उसमें पृथु महाराज ने नारद जी से कार्तिक के नियम के बारे में पूछे। तो कार्तिक के नियमों में हम जो पढ़ रहे हैं तो कुछ उन्हीं बातों को पढ़ रहे हैं जो इस समय संभव हैं, व्यवहारिक हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो व्यवहारिक नहीं हैं। तो पिछली बार जो हमने पाठ किया था तो वो बिंदु था कि पृथ्वी में जो ब्राह्मण होते हैं तो वे सबसे ज़्यादा पवित्र होते हैं। पृथ्वी के जो है ये ब्राह्मण लोग जो है सबसे ज़्यादा पवित्र होते हैं। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में सब तीर्थ निवास करते हैं और वेद उनके मुख में निवास करते हैं और उनके शरीर में देवता निवास करते हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पूजित होता हूँ। तो वैष्णव ब्राह्मण है, तो यहाँ पर जिन ब्राह्मणों की बात हो रही है वो वास्तव में वैष्णव ब्राह्मण हैं जो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वैष्णव ब्राह्मण, तो उनके विषय में ये बताया गया है कि अगर हम वैष्णवों का सम्मान करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं तो भगवान कृष्ण जो है प्रसन्न होते हैं। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में ब्राह्मण भगवान का जो है शरीर होता है। ब्राह्मण जो वैष्णव ब्राह्मण है वो भगवान का शरीर है। इसलिए कल्याण चाहने वाला व्यक्ति उनका अपमान ना करे और ना ही उनका विरोध करे। अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणा भुवि नावमान्या नो विरोध्या कदापि शुभमिच्छता। तो भगवान जो है सत्यभामा को बता रहे हैं। और जो संवाद है नारद जी पृथु का, तो उसमें नारद जी बता रहे हैं पृथु महाराज से, क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपम ब्रह्मणा भुवि, कि जो वैष्णव होते हैं वो भगवान विष्णु के जो है स्वरूप होते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो है शरीर होते हैं ना। तो अगर हम वैष्णवों का विरोध करते हैं तो सीधे श्री कृष्ण से हमारा विरोध होता है ना। तो ये फिर बहुत बड़ी दुर्घटना है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन वैष्णवों के प्रति हमारी दुर्भावना होती है। तो फिर कृष्ण अपनी सेवा नहीं मानते। अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण अपनी सेवा नहीं मानेंगे, है ना। तो इसलिए ना तो उनका अपमान करना चाहिए ना ही उनका विरोध करना चाहिए। दो बातें हैं, ना तो अपमान करना है, यानी अगर हम सम्मान नहीं करते हैं तो वो भी एक प्रकार का अपमान है। तो वैष्णवों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो कार्तिक का जो है ये विशेष नियम है। ये नियम हमेशा के लिए है, लेकिन कार्तिक में विशेष रूप से क्या करना है, वैष्णवों का सम्मान करना है, वैष्णवों का अपमान नहीं करना है। और फिर विरोध है। विरोध का मतलब है कि वाणी से भी जो है, अगर हम उनके प्रति कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो वो विरोध कहलाता है। तो मन के द्वारा भी हम अगर उनका सम्मान नहीं करते हैं तो वो अपमान है। तो ये
मन के द्वारा अपराध है कि हम वैष्णवों का सम्मान ना करें, और वाणी के द्वारा अपराध है, हम विरोध करते हैं। अगर हम उनकी बात का जो है विरोध करते हैं या अपनी वाणी के द्वारा उन्हें कुछ दुर्वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो ये जो है विरोध कहलाता है। तो दोनों प्रकार से, मन से और वाणी से, किसी प्रकार से भी वैष्णवों का हम जो है अपराध ना करें। तो इसमें बताया गया है कि अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणा भुवि नावमान्या नो विरोध्या। कदापि, कदापि माने कभी भी, ना तो उनका अवमान करे, कि यानी अपमान करे, और ना ही विरोध करे। कदापि शुभ मिच्छता, यदि अपना शुभ चाहता है, कोई व्यक्ति अगर अपना कल्याण चाहता है और अशुभ नहीं चाहता, तो किसी प्रकार से उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और फिर कार्तिक में तुलसी की पूजा और तुलसी की स्तुति, तुलसी की सेवा, ये भी नियम है। तो तुलसी के प्रति हमारा जो है कैसा भाव होना चाहिए, तुलसी से हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये भी बताया गया है कि हे तुलसी के, देवताओं द्वारा पहले से आप निर्मित हुई हैं और मुनीश्वरों के द्वारा आपकी पूजा हुई है। तो हे हरि की प्रिया, आप मेरे पापों को दूर करो। तो तुलसी से हमारी जो है ये प्रार्थना होनी चाहिए। ततो हरिप्रियां देवीं तुलसीमर्चयेत् व्रती प्रदक्षिणां नमस्कारान् कुर्यादेकाग्रह मानसा। तो यहाँ बताया गया है कि तब हरिप्रिया देवी तुलसी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक के व्रत में ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि तुलसी की पूजा की जाए। तो वैसे तुलसी की रोज़ हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक में विशेष रूप से हमें तुलसी की पूजा का नियम बनाना चाहिए। तो ततो हरिप्रियां देवीं तुलसीम अर्चयेत् व्रती। तो जो कार्तिक का व्रत करे तो हरिप्रिया, तुलसी को क्या कहा जाता है, हरिप्रिया। वृंदाय तुलसी देवी है प्रियाय केशव, केशव की प्रिया है ना। तो केशव प्रिया, हरि प्रिया, ये नाम जो है तुलसी देवी के हैं, तो बहुत प्रिया हैं भगवान की। ततो हरिप्रियां देवीं तुलसीम अर्चयेत् व्रती प्रदक्षिणां नमस्कारान्। प्रदक्षिणा भी करना है तुलसी की, तो कैसे करना है, एकाग्र मानसः, एकाग्र मन से तुलसी की प्रदक्षिणा करना चाहिए, बड़ी एकाग्रता से प्रणाम करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब प्रदक्षिणा हम करते हैं तो हमें एकाग्रता होनी चाहिए कि हम तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ और सोच रहे हैं अपने मन में, तो प्रदक्षिणा करने की विधि ये है कि एकाग्रता से करना चाहिए, कि हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो इसमें एकाग्रता होनी चाहिए। प्रदक्षिणाम नमस्कारान कुर्यात, और नमस्कार भी करें। तो तुलसी को नमस्कार करना है। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। तो नमस्कार का अर्थ क्या है, नमो नमः, 2 बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमो नमः, है ना। तो क्या बोलते हैं, वृंदाय तुलसी देवी है, जो तुलसी देवी हैं, जो वृंदा देवी हैं, प्रियाय केशवचा, केशव की प्रिया हैं, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, और कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली। तो जो तुलसी महारानी हैं, ये कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्या नमः, और सत्यवती, तो इनका नाम सत्यवती है। तो इस प्रकार से हमें तुलसी को नमस्कार करना चाहिए। तो इसमें फिर श्लोक आता है, देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम अर्चितासि मुनीश्वर नमो नमस्ते तुलसी पापम हरे हरि प्रिय। कि देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम, पूर्व काल में आपको देवताओं ने निर्मित किया था, देवताओं के द्वारा आप निर्मित हुई पूर्व काल में। देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम, और अर्चितासि मुनीश्वर, बड़े बड़े मुनियों के द्वारा आपकी पूजा हुई थी। तो तुलसी देवी का जो है जब प्राकट्य हुआ था, तो देवताओं के द्वारा इनका निर्माण हुआ था। और मुनीश्वरों ने, बड़े बड़े मुनियों ने
इनकी पूजा की थी। नमो नमस्ते तुलसी, तो हे तुलसी देवी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। पापम हर हरि प्रिय, हर का मतलब हरण करो, मेरे पापों का हरण करो हे हरि की प्रिया। तो भगवान हरि की तुम प्रिया हो तो तुम मेरे पापों का हरण करो। इसके बाद कार्तिक का जो व्रत है तो उसमें क्या करना चाहिए, एकाग्र मन होकर के पुराण संबंधी हरि की कथा को सुनना चाहिए। तो हरि कथा सुनना चाहिए, पुराणों के द्वारा हरि कथा सुनना चाहिए। तो पुराणों में हरि कथा भरी पड़ी है, लेकिन उन सब पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें हरि कथा के अतिरिक्त और कुछ विषय नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत को अमर पुराण कहा जाता है। तो अगर हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो कार्तिक में जो है हमारी बड़ी रक्षा होती है। श्रीमद् भागवत तो रोज़ सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, लेकिन कार्तिक के महीने में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। तो इसमें श्लोक है, ततो हरिकथां श्रुत्वा पौराणीं स्थिरमानसः पुनस्तान् ब्राह्मणांश्चैव पूजयेत् भक्तिकान् व्रती। तो हरिकथा सुनना है स्थिर मन से। हरिकथा श्रुत्वा पौराणीं स्थिरमानसः, जो पुराणी हरिकथा है, यानी पुराण में जो बताई गई है वो हरिकथा। इसका अर्थ यह है कि हरिकथा जो है हम अपने मन से ना बनाएं, क्योंकि पुराणों में अगर हरि कथा का वर्णन है तो जिस प्रकार से वर्णन है हमें उसी प्रकार से सुनना चाहिए। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं तो वे हरि कथा सुनाते हैं, तो पाठ करते हैं हरि कथा का, पुराण से पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत से पाठ करते हैं, और फिर जो कुछ भी बताते हैं वो उसकी व्याख्या बताते हैं, लेकिन मूल पाठ जो है वो श्रीमद् भागवत से हम लोग करते हैं। तो हरिकथां श्रुत्वा पौराणीं स्थिरमानसः पुनस्तान् ब्राह्मणांश्चैव पूजयेत् भक्तिकान् व्रती। तो वो जो भक्त ब्राह्मण यानी वैष्णव ब्राह्मण हैं उनकी फिर से पूजा करनी चाहिए। कार्तिक का जो नियम है वो ये है कि जो वैष्णव ब्राह्मण हैं उनका फिर से हमें सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। तो इसमें लिखा है कि पुराण संबंधी हरि की कथा सुनना चाहिए और भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करे। इसके बाद स्थिर, तो पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है वह विष्णु की सलोकता को प्राप्त करता है। एवं सर्वविधिं सम्यक् पूर्वोक्तं भक्तिमान नरः करोति यः स लभते नारायण सलोकताम्। तो क्या बताया गया है कि एवं सर्वविधिं सम्यक्, तो जितनी भी विधि बताई गई है अच्छी प्रकार से जब कोई व्यक्ति करता है और कैसा, भक्तिमान न रहा, भक्ति युक्त हो करके, भक्ति के साथ नियमों का पालन करना है। तो अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, भक्ति युक्त हो करके, करोति यह स लभते, तो वो प्राप्त करता है क्या, नारायण सलोकताम, भगवान की सलोकता प्राप्त करता है। सलोकता का मतलब कि भगवान नारायण जहाँ निवास करते हैं वहीं पर वो निवास करता है। तो भगवान का जो निवास स्थान है वो वैकुंठ है। तो वैकुंठ में कोई अगर जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तो सबसे अच्छी गति यही है कि वैकुंठ की प्राप्ति हो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। तो सबसे अच्छा है, वहाँ पर हमें विश्राम, पूरा विश्राम प्राप्त होता है। और 84 लाख योनियों में जो चक्कर लगाना, जन्म मरण का कष्ट भोगना, असीमित कष्ट, जन्म मरण का असीमित कष्ट यहाँ हम लोग जो भोग रहे हैं, तो वैकुंठ में अगर हम जाते हैं तो हमें पूरा विश्राम प्राप्त होता है और बिल्कुल ये चक्र, जन्म मरण का चक्र बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि पहले रोगों को दूर करने वाला और पापों का नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाला, पुत्र धन आदि देने वाला और मुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि का प्यारा कार्तिक व्रत है। इसको छोड़कर और दूसरा नहीं है। रोगापहम पाद
पातकनाशकृत परम सुबुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम मुक्तिर्निदानम नहीं कार्तिक व्रतात् विष्णु प्रियादन्य देहास्ति शोभनम। तो यहाँ पर ये अंतिम श्लोक है 6वें अध्याय का। रोगापहम, जो कार्तिक का जो व्रत है ये क्या है? रोग अपहम, तो रोग का अपहरण करता है। तो अच्छी बात है, हमारे रोगों का अपहरण हो जाए तो बहुत अच्छा है। अपहरण का मतलब पता ना चले, कोई चीज़ की चोरी हो जाए तो वो अपहरण कहलाता है। तो ये कार्तिक का जो व्रत है हमारे रोगों का अपहरण करता है। रोगापहम पातक नाशकृत परम, और ये जो है पापों को नाश करने के लिए परम साधन, सर्वश्रेष्ठ उपाय है पापों को नाश करने वाला। तो ये जो है कार्तिक का व्रत है। तो अच्छा है कि हमारा अगर कुछ नष्ट होता है तो वो क्या है? पाप है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं। तो पातक नाशकृत परम सुबुद्धितम, सुबुद्धितम का मतलब है कि अच्छी बुद्धि प्रदान करेगा। तो अगर हमारे पास उत्तम बुद्धि नहीं होती है तो फिर निर्णय हमारा जो है उत्तम नहीं होता है, गलत निर्णय होता है। अगर तमोगुणी बुद्धि होती है तो उल्टे निर्णय होते हैं हमारे द्वारा। उल्टे निर्णय का मतलब है जो अधर्म है तो उसको हम धर्म बोलते हैं, जो धर्म है तो उसको हम अधर्म बोलते हैं, और हर अर्थ को जो है विपरीत कर देते हैं। तो ये बुद्धि जो है तमोगुणी होती है। लेकिन कार्तिक का जो व्रत अगर हम करते हैं तो हमें सुबुद्धि प्राप्त होती है। तो सुबुद्धि का मतलब है सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि का मतलब है जिसमें सही जो धर्म के प्रति हमारी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए तो वो होती है। अधर्म से निवृत्ति होनी चाहिए तो अधर्म से निवृत्ति होती है। तो वो उत्तम बुद्धि है। तो सुबुद्धितम पुत्र धन आदि साधकम, तो कोई पुत्र की कामना करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो, जो धन की कामना करे उसको धन प्राप्त हो। तो कार्तिक का जो महीना है, कार्तिक का जो व्रत है, तो इसके द्वारा ये भी चीज़ें प्राप्त होती हैं। मुक्तिर्निदानम, और मुक्ति का जो है निदान है, मुक्ति का साधन है। कार्तिक व्रत से हम जो है जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। नहीं कार्तिक व्रतात् विष्णु प्रियात्, ये कार्तिक व्रत जो है विष्णु को प्रिय है। तो अन्य और कोई साधन कार्तिक से बढ़कर के अन्य कोई साधन नहीं है। शोभनम, शोभनम का मतलब है जो सुंदर। तो कार्तिक का जो व्रत है, कार्तिक का जो नियम है, तो ये जो है बड़ा सुंदर है, शोभा संपन्न है, और इससे बढ़ कर के जो है कोई व्रत नहीं है जो मुक्ति प्रदान करे और सुबुद्धि प्रदान करे, पापों का नाश करे और रोगों का अपहरण करे। तो ये जो है बताया गया है। तो तीसरी पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य 6वां अध्याय है। तो 6वां अध्याय कार्तिक के महात्म्य का पूरा हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।